क्या ईश्वर को मानने वाले लोगों ने खोज किया? अपनी आंखों से देखा, टच किया, दीदार किया ईश्वर का? नहीं, जाना ही नहीं, बस मान लिया। उस ब्रह्मा जी ने प्रकृति का निर्माण नहीं किया होगा। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो प्रकृति गैर बराबरी का व्यवहार करती। मैं भंते आलार कालाम सादर हाय करता हूं। पिछले बार जब मैं कुछ माह पहले लाइव आया था तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में जा कर के सवाल पूछे थे, जिसका मैं उस समय जवाब नहीं दे पाया था, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो उसको पढ़ सकते थे और हमको बता सकते थे कि क्या सवाल पूछे जा रहे हैं। तो कुछ लोग उससे संबंधित आत्मा परमात्मा से या फिर जो है समाज व्यवस्था से संबंधित सवाल पूछना चाह रहे हैं, जिनका जवाब देने के लिए मैं अभी लाइव आया हूँ। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें अथवा शेयर करें। सवाल आप पूछेंगे, सवाल पूछिए। क्या इस प्राकृतिक संसार को रचना करने वाले ने ही वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था को बनाया है? सवाल है आपका कि क्या इस प्रकृति की जिसने रचना किया, सारी सृष्टि संसार का उन्होंने रचना किया, क्या उन्हीं रचयिता ने ही समाज में वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को उन्होंने ही बनाया, जिन्होंने कि इस प्रकृति का निर्माण किया? ये आपका सवाल है। क्या प्रकृति का निर्माता और जाति व्यवस्था का निर्माता एक ही है या कोई और है? यहीं पे रहो। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसके लिए आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट व शेयर करें, ग्रुपों में शेयर करें, होस्ट पार्टी चलाएं, वॉच पार्टी चलाएं। सम्मानित साथियों, अगर प्रकृति को हम ध्यान से देखें, इसका अध्ययन करें और समाज का अध्ययन करें तो दोनों में बड़ा अंतर है। भारत के अंदर में समाज की जो व्यवस्था बनी हुई है, वो समाज व्यवस्था ऊंच नीच भेदभाव से भरपूर है, पक्षपात से भरपूर है, असमानता पर आधारित है, गैर बराबरी पर आधारित है। ये समाज व्यवस्था है। और दूसरी तरफ प्रकृति है, कुदरत है, जो कि सभी मनुष्य के साथ में समानता का व्यवहार करती है। अगर प्रकृति का समानता का व्यवहार करती है और ये समाज व्यवस्था में असमानता फैली हुई है, असमानता स्थापित है, तो निश्चित रूप से एक व्यक्ति जो बनाएगा इस सारी सृष्टि को, वो समता, अगर वो व्यक्ति जो है उसका दृष्टिकोण एक ही होता है, चाहे हो सकता है कि समता को मानने वाला हो अथवा विषमता को मानने वाला हो। अगर समता को मानने वाले लोग ने या सृष्टि के रचयिता अगर विषमता को मानने वाले होते तो यह प्रकृति जो है हमारे साथ में विषमता का व्यवहार करती। प्रकृति का अध्ययन करने पर यह समझ में आता है कि ये समता का व्यवहार करती है, समानता का व्यवहार करती है, मानवता का व्यवहार करती है सभी के साथ में। तो सम्मानित धम्म बंधुओं, समाज में आप जाओ तो समाज में वर्ण व्यवस्था है, जिसको वेदों में ब्राह्मण कहता है कि वेदों में लिखा है कि ब्रह्मा ने जब सृष्टि का रचना चालू किया तो ब्रह्मा के मुख से जो निकले वो ब्राह्मण हुए, जो भुजाओं से निकले क्षत्रिय हुए, नाभि से निकले हुए लोग वैश्य हुए, और जो शूद्र हैं
वो पांव से जन्म लेने वाले लोग होते हैं। तो जो शूद्र है, आज उन्हीं शूद्रों को ओबीसी के नाम से जाना जाता है। संविधान में, ग्रंथों में शूद्र के नाम से उसकी पहचान है, संविधान में ओबीसी के नाम से उसकी पहचान है। अब जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का रचना करते समय, मानव रचना करते समय मनुष्य को जन्म दिया, ऐसा जो है ऋग्वेद में बताया जाता है, तो सवाल खड़ा होता है कि ये जो ब्राह्मण है, मुख से निकला हुआ, उसको 4 अधिकार मिला। ब्राह्मण पढ़ेगा, पढ़ाएगा, धन रखेगा और हथियार चलाएगा, आवश्यकता पड़ने पर 4 अधिकार। क्षत्रिय 3 अधिकार कि क्षत्रिय पढ़ेगा केवल युद्ध शास्त्र, वेद शास्त्र नहीं, पुराण नहीं, केवल युद्ध शास्त्र पढ़ेगा, धन रखेगा और उसकी बनाई हुई व्यवस्था को संचालित करने के लिए हथियार भी चलाएगा। वैश्य को 2 अधिकार मिला, धन रखेगा और पढ़ेगा, ना गुरुआना कर सकता है, गुरु यानी पढ़ा नहीं सकता है और ना ही हथियार चला सकता है। लेकिन शूद्रों को ये वेद के द्वारा बताया गया कि शूद्र केवल मात्र ऊपर के तीनों जो वर्ण हैं, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं, इनकी सेवा करें। ये जो ब्रह्मा जी ने व्यवस्था करी है, वेदों के अनुसार में ऐसा बताया जाता है ब्राह्मणों के द्वारा कि ये सब तो प्रकृति के द्वारा बनाए हुए हैं, भगवान ब्रह्मा के द्वारा बनाई हुई व्यवस्था है। अगर इसको हम वेदों के अनुसार जैसा बताया जाता है कि ये ब्रह्मा की बनाई व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था, अगर हम ऐसा मानते हैं तो वही ब्राह्मण लोग कहते हैं कि ये जो प्रकृति है, कुदरत है, इसको भी ब्रह्मा ने ही बनाया है। तो मेरा यहाँ पर ये कहना है, जैसा कि आपका सवाल है कि क्या समाज व्यवस्था में जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था बनाने वाला और प्रकृति का निर्माण करने वाला दोनों एक ही हैं? तो इस पर मेरा यह कहना है कि अगर जिस ब्रह्मा ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को बनाया और बनाने के बाद में उनके कर्म निर्धारित किया कि शूद्रों को केवल, चाहे जितने काबिल हों, उनको केवल मात्र तीनों वर्णों की सेवा करनी है, बाकी के, अगर ये ब्रह्मा जी ने बनाया तो ब्रह्मा जी का जो दृष्टिकोण है वो जाहिर होता है कि उनका दृष्टिकोण असमानता पर आधारित है, गैर बराबरी पर आधारित है, अमानवीयता पर आधारित है। ऐसा जो है उनका दृष्टिकोण समझ में आता है। लेकिन जब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो प्रकृति है, प्रकृति समानता का व्यवहार करती। अगर आप सपोज करिए, कल्पना करिए कि कुदरत को भी भगवान ब्रह्मा ने बनाया होता तो क्या होता? उसी असमानता, गैर बराबरी और ऊंच नीचता की भावना के साथ में यदि ब्रह्मा जी ने इसको बनाया होता प्रकृति को, तो ये कुछ ऐसा व्यवहार करती कि शूद्रों और अछूतों के बस्ती में हवाएं ना चलती, शूद्रों अछूतों के बस्ती में धूप ना खिलते, शूद्रों अछूतों के द्वारा जो है डाला गया जो खेतों में बीज होता है वो उगता ही नहीं, शूद्रों अछूतों के बस्ती में पानी न बरसता। ये सारी व्यवस्था जो प्रकृति प्रदत्त व्यवस्था है, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए जो है लागू होती। इनके अलावा जो शूद्र हैं, जिसको नीच कुल घोषित किया है, उनके लिए ये लागू ना होती अगर ब्रह्मा ने ही ये दोनों व्यवस्था बनाया होता तो। इसलिए प्रकृति का समानतावादी व्यवहार और समाज व्यवस्था में असमानता वाली जो व्यवहार है, इसके आधार पर देखने पर यह पता चलता है कि इन दोनों व्यवस्थाओं के निर्माता एक नहीं हो सकते हैं। अगर ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को जन्म देकर के उनके कर्म निर्धारित किए, ऊंच नीचता का भाव पैदा किए और उन्होंने तय किए कि जो है कि ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करनी होगी शूद्रों को, अर्थात ओबीसी के लोगों को, तो निसंदेह उस ब्रह्मा जी ने प्रकृति का निर्माण नहीं किया होगा। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो प्रकृति गैर बराबरी का व्यवहार करती। अभी पहला सवाल आपका मेरे ख्याल से
हो गया है। और ये समानता असमानता की जो व्यवस्था है, इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि ब्राह्मण जब इस देश के अंदर में हमला करके यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया और तब ये व्यवस्था बनाई ब्राह्मणों ने, तो ब्राह्मण ने ऋग्वेद में लिखा है कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। ऐसा जो है ब्राह्मणों ने लिखा है, बैठ जाइए, ऐसा ब्राह्मणों ने लिखा है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में इसलिए कह रहा हूं कि ब्राह्मणों ने लिखा है, क्योंकि ब्राह्मण बताते हैं कि ये जो वेद है ये ब्राह्मण ने, इंसान ने लिखा ही नहीं है, ये तो आसमानी पुस्तक है जो कि ब्रह्मा के द्वारा रचित है, देवताओं द्वारा रचित है। तो उस वेद में लिखा है ये जो मैंने अभी बताया, देवताधीनम जगत सर्वम, देवताधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। अर्थात ये सारी सृष्टि, सारी प्रकृति, सारा कुदरत, सारा संसार देवताओं के अधीन है, देवताओं के वश में है। अर्थात ऐसा बताने का प्रयास किया गया है कि ये जो हवाएं चलती हैं पवन देव के मर्जी से चलती हैं, पानी इंद्रदेव की कृपा से बरसता है, सूरज भगवान के कृपा से उगता है अथवा छिपता है, ऐसा बताया गया है। अर्थात कि देवताओं के नियंत्रण में ही सब कुछ है, सारी धरती, सारा जगत देवताओं के वश में है, सारे देवता मंत्र के वश में हैं। मंत्राधीनम ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम, अर्थात सारे मंत्र ब्राह्मणों के अधीन हैं, इसलिए ब्राह्मण ही सबसे बड़ा देवता है। यहां पे ऋग्वेद इस बात की वकालत करता है कि सारी सृष्टि देवताओं के बस में, सारे देवता मंत्र के बस में, सारे मंत्र ब्राह्मण के बस में, इसलिए ब्राह्मण ही सबसे बड़ा देवता है, ऐसा ऋग्वेद कहता है। अब बात अलग है, ये तो अब जाकर के एक तरफ ब्राह्मण जो है भगवान का भी बाप बन बैठा, अर्थात भगवान मंत्र मारे देवता हाजिर, भगवान का बाप बन बैठा ब्राह्मण। दूसरी तरफ जो और इंसान थे, या खुद को तो इंसान समझा नहीं, खुद बाप बना डाला, और जो अन्य जो है इंसान जो लोग थे उनको भी इंसान नहीं समझा, उनको जानवरों से बदतर समझा। बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जिनका छुआ हुआ बर्तन उनके घर में नहीं जा सकता है, उनको देखना भी पाप है। अर्थात इंसान को इंसान नहीं समझा, खुद को भी इंसान नहीं समझा। बाबा साहब का संविधान जब से लागू हुआ है तो आर्टिकल नंबर 14 में बाबा साहब कहते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ, अर्थात समक्ष समता। कानून की नजर में, कानून की दृष्टि में हर एक व्यक्ति एक बराबर होगा। अगर ऐसा बाबा साहब ने ना लिखा होता तो शायद हो सकता था कि राम रहीम, आसाराम बापू, तमाम प्रकार के पोंगा जो बाबा लोग टहल रहे हैं, जो अभी जेल काट रहे हैं 376 के मामले में, वो लोग ऐसा कहते, उन बच्चियों को ऐसा बोलते कि हमने आपके साथ ऐसा किया, इसके लिए मैंने आपको इस काबिल समझा
इसके लिए आप अपने आप को धन्य समझो, ऐसा बोलते। लेकिन ये बाबा साहब का संविधान है कि उनको भी जेल के अंदर में, सलाखों के अंदर में डाल दिया। जो गुनाह, जो कृत्य जो है एक आम आदमी के लिए लागू होता है, वही एक असामान्य आदमी के भी लिए लागू होता है। ये होता है आर्टिकल 14 का पावर, जिसमें बाबा साहब ने ऐसा लिखा है। अभी दूसरा सवाल आप लोग करें। आप दर्शकों से भी जो है मेरा निवेदन है कि आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जा करके अध्यात्म से संबंधित सवाल कर सकते हैं, क्योंकि इस विषय पर मैं जल्दी लाइव नहीं आता हूँ, इससे बचने का प्रयास करता हूँ। लेकिन हमारे लोगों को अध्यात्म से संबंधित ही जो है लोग जानकारी लेना चाहते हैं। दूसरा सवाल आप करें। क्या आप आस्तिक हैं या नास्तिक? आपका दूसरा सवाल है कि क्या मैं आस्तिक हूं या नास्तिक हूं, ये आपका दूसरा सवाल है। यहां आस्तिक का मतलब होता है, ऐसा बताया जाता है दुनिया में, कि जो भगवान पर यकीन और विश्वास करते हैं उनको आस्तिक कहते हैं। ईश्वर अथवा भगवान पर यकीन ना करने वाले लोगों को नास्तिक कहा जाता है। आपका सवाल है कि क्या मैं आस्तिक हूं या नास्तिक हूं? नहीं, देखिए, मैं ना ही आस्तिक हूं और ना ही नास्तिक हूं। मैं आस्तिक भी नहीं हूं, नास्तिक भी नहीं हूं, क्योंकि आस्तिक जो होते हैं, ईश्वर के जो मानने वाले लोग होते हैं, वो केवल मानते हैं, ये भी कोशिश नहीं करते हैं है कि नहीं है थोड़ा जान लें। जाने बगैर मान लेते हैं, आस्तिक हो गए। जाना ही नहीं, बस मान लिया। क्या ईश्वर को मानने वाले लोगों ने खोज किया? अपनी आंखों से देखा, टच किया, दीदार किया ईश्वर का? नहीं, जाना ही नहीं, बस मान लिया। नास्तिक वो लोग होते हैं जिन्होंने जाने बगैर या हो सकता है समझ बूझ करके उन्होंने नकार दिया। तो मैं ना ही आस्तिक हूं और ना ही नास्तिक हूं, बल्कि मैं वास्तविक हूं। जो मुझको दिखता है उसको हां बोलता हूं, जो नहीं दिखता है ना बोलता हूं। मैंने अभी तक ईश्वर को नहीं देखा है। अगर कोई आस्तिक हैं और देखे हैं, मिले हैं, तो ऐसे महानुभाव से मैं जरूर दर्शन करना चाहता हूं जिन्होंने ईश्वर का दर्शन किया है, साक्षात ईश्वर से मिले हैं। तो ऐसा व्यक्ति आज तक दुनिया में कोई हुआ नहीं। यहां तक कि दुनिया का सबसे बड़ा जो वैज्ञानिक रहे हैं अमेरिका में, उनका नाम शायद मुझे नहीं याद आ रहा है, बहुत सुपर उनके पास पावर थी जो है मानसिक रूप से। तो उन्होंने जो है इस बात का दावा किया था कि दुनिया का कोई व्यक्ति जो है अगर इस बात को सिद्ध कर दे कि ईश्वर है तो मैं अपना सब कुछ दान कर दूंगा, उसके नाम कर दूंगा। हाँ, हॉकिंस करके जो है उनका, स्टीफन हॉकिंस ये नाम था। उन्होंने इस बात को जो है दावा किया था कि कोई व्यक्ति अगर अपने आप को ये प्रूव कर दे कि मैंने ईश्वर देखा है या ईश्वर होता है, ऐसा सिद्ध कर दे, तो मैं अपना सब कुछ दान कर दूंगा। कोई आदमी नहीं गया वहां पर। तो मैं ईश्वर पे थोड़ा सा जो है इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, आप लोग भी जाने। जो आस्तिक लोग, बहुत सारे लोग ऐसे वीडियोस को मेरे देख रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है जो आस्तिक हो सकते हैं। तो भगवान का दर्शन कैसे किया जाए, भगवान से मिला कैसे जाए, उसके तरीके किसके पास हैं? या किसी चीज का, देखिए, जब किसी चीज का अस्तित्व तो होता है, नहीं होता है, तो दोनों में फर्क कैसे किया जाए, कैसे माना जाए कि इस वस्तु का या नहीं? तो हमारे लोगों के पास में
कुदरती 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि ये वस्तु है अथवा नहीं है, इसका अस्तित्व है या नहीं। ये इन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, जो कि हम कैसा कह सकते हैं हमारे शरीर का ये लैब है, जिसके माध्यम से हम किसी के अस्तित्व या अस्तित्व को समझ पाते हैं। जैसे कि कोई भी वस्तु अगर उसका वजूद वास्तव में है, उसका अस्तित्व है, तो सबसे पहले हमारी आंख देखती है, जो कि हमारा पहला ज्ञानेंद्रिय है। आंख बताती है कि नहीं है। जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं, आपकी आंखों ने मुझको देखा कि मैं बैठा हूं, इसका मतलब मैं हूं। आंख ने वेरिफिकेशन किया, आंख ने देखा। जैसे कोई लकड़ी है, तख्त है, बेड है, घर है, पेड़ है, मछली है, चीता है, बाघ है, मोबाइल है, टीवी है, तमाम चीजें जिनको हमारी आंख देख सकती है। तो ये आंखें हमारी बताती हैं कि ये वस्तु है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आंखें हमारी नहीं देख पाती हैं। तो क्या उनका अस्तित्व तो नहीं है? जैसे आपने हवा को देखा क्या? अब आपकी आंख हवा को नहीं देखा, तो क्या यह माना जाए कि हवा का अस्तित्व तो वजूद नहीं होता? क्या इस बात को माना जा सकता है? तो अब यहां पर हमारा जो दूसरा लैब का दूसरा पार्ट है, वो तय करेगा, वो सुनिश्चित करेगा हवा होती है कि नहीं होती है। हवा को आंख देख नहीं सकती, नाक सूंघ नहीं सकती, कान हो सकता है सुन ना पाए, जिह्वा टेस्ट ना बता पाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये जो हमारी त्वचा है, जिसको चमड़ी हम लोग कहते हैं, ये त्वचा जो है हवाओं को बता सकती है अनुभव करके कि हवा वायु है या नहीं है। अगर वायु शिथिल है, नहीं चल रही है, तो हम हाथों को हिला करके महसूस कर सकते हैं कि कुछ है जो हम फील कर रहे हैं, जो हमारी त्वचा महसूस कर रही है। वो जो कुछ है जिसको हमारी त्वचा महसूस कर रही है। अथवा जब हवा चलती है तो हमारी त्वचा को सुखद एहसास होता है, तब हम जान पाते हैं कि कुछ है जो हम देख नहीं पा रहे लेकिन अच्छा लग रहा है। हवाओं का बहना हम महसूस करते हैं। तो जो चीजें दिखाई नहीं देती हैं, वो चीज भी होती है। जो चीजें आंखें नहीं देख सकती हैं, ऐसा नहीं को नहीं है, लेकिन वो दूसरे हमारे लैब के दूसरे जो है हिस्से पर महसूस होगा। जो हमारी आंखें नहीं देख सकती, उसको हमारी त्वचा महसूस कर सकती है। जैसे गंध होती है कि नहीं होती है, सुगंध अथवा दुर्गंध होती है कि नहीं होती है। आंखों ने देखा नहीं, गंध को पहचान नहीं पाएगी, कान सुन नहीं सकता, जिह्वा टेस्ट नहीं ले सकते, लेकिन नाक हमारी बताती है कि ये गंध है या दुर्गंध है, सुगंध है, क्या है। नाक जो है यहां पे सुनिश्चित करती है। अब साउंड, जिसको आवाज कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, ध्वनि होती है या नहीं होती है, ये हमारा कान तय करता है, कान बता देता है, जबकि आंख नहीं देख पाई सकती, जिह्वा टेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन हमारे कान बताएंगे ध्वनि होती है, ध्वनि का अस्तित्व है या नहीं है। सुगंध या दुर्गंध का अस्तित्व है कि नहीं है, यह नाक बताती है। ध्वनि का अस्तित्व कान बताता है। इसी तरह से जैसे नमक, चीनी अथवा फिटकरी, एक साथ तीनों को पीस दिया जाए अलग अलग करके,
तीनों को पाउडर एक जगह रखा जाए तो हमारी आंख ये देख कर तय नहीं कर सकती कि कौन क्या चीज है। हमारे कान नहीं तय कर पाएंगे, त्वचा नहीं तय कर सकती है, उसको टच करके नहीं बता सकते हम कि कौन क्या चीज है। यहां पर जिह्वा हमारी ये बताएगी, चख करके उसका टेस्ट लेकर के जिह्वा तय करेगी कि नमक है, फिटकरी है या चीनी है, किसका पाउडर है, ये जिह्वा तय करेगी। तो 5 ज्ञानेंद्रियां मैंने बताया था, आंख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा। लेकिन अब यहां पर विचार कीजिए आप, जितने लोग भगवान को मानने वाले लोग हैं, आपने भगवान को देखा क्या? अपनी आंखों से देखा क्या? जैसे हम प्रकृति के अंदर में तमाम जो विभिन्न घटक हैं, अवयव हैं, जो वस्तुएं हैं, उनका हम अपने लैब पर जब उतला करके देखते हैं, हमारी लैब का कोई न कोई पार्ट बताता है कि ये वस्तु है या नहीं है, इसका अस्तित्व है कि नहीं है। उसी तरह से ईश्वर को भी, आम आदमी छोड़ो, जिन लोगों ने ईश्वर को जन्म दिया, जिन लोगों ने ईश्वर को पैदा किया, जो लोग ये बताते हैं कि ईश्वर है, उन्होंने क्या अपने लैब में जा करके या अपने लैब से टेस्ट किया क्या ईश्वर के अस्तित्व को? जैसे जो बड़े बड़े शंकराचार्य होते हैं, जो दावा करते हैं इस बात का, उन लोगों से भी सवाल है, आपने अपनी आंख से देखा क्या? नहीं। चलो ठीक है, हो सकता है हवाओं की तरह भगवान होता हो कि जो दिखाई ना देता हो, लेकिन जो दिखाई नहीं देती हैं वो त्वचा स्पर्श करके बता सकती है। तो भगवान को आपने टच करके, छू करके देखा क्या? नहीं। चलो आपने छू करके भी नहीं पता पाए, छू करके भी नहीं देखा। भगवान को आपने कान से सुना क्या? कान यानी लैब का जो तीसरा पार्ट है, कान ने भी नहीं देखा भगवान को। अच्छा चलो ठीक है, भगवान को आपने सूंघा क्या? भगवान दुर्गंध देता है या सुगंध देता है? नाक से सूंघ करके पता लगाया क्या? तो नाक ने भी जो है, नाक से भी आपने नहीं सूंघ कर पता लगा पाए। अच्छा नहीं पता लगा पाए, कोई बात नहीं, जीभ से चाट करके आपने देखा क्या भगवान खट्टा होता है, मीठा होता है, नमकीन होता है, खारा होता है, कैसा होता है, टेस्ट किया क्या? तो कोई भी आदमी जो ये दावा करता है कि मैंने भगवान का दर्शन किया या नहीं किया, या भगवान का ढिढोरा पीटते हैं, प्रचार करते हैं, ऐसे लोग अपने लैब पर खुद अनुभव किया क्या? आप जो अनुभव करेंगे वही जो है बताने के हकदार हैं, वही बताना चाहिए, उसी का प्रचार करना चाहिए। पढ़ी पढ़ाई देखिए, बुद्ध जो है, बुद्ध कहा करते थे अपने जीवन में कि कोई बात सिर्फ इसलिए मत मान लो कि मोटे मोटे धर्म ग्रंथों में लिखा है, इसलिए नहीं मान लेना चाहिए। कोई बात इसलिए भी नहीं मान लेना चाहिए कि बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि कह के चले गए हैं, इसलिए वो बात सही होगी, ऐसा इसलिए भी मत मान लो। कोई बात पूरी की पूरी जनता मानती है, बहुत सारे लोग मानते हैं इस बात को, इसलिए सही होगा, इसलिए सही होगा कि बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं, इसलिए भी उस बात को सत्य मत मान लो। कोई बात अच्छे अच्छे दिखने वाले, अच्छे चेहरे वाले लोग कोई बात मानते हैं, इसलिए सही होगी, इसलिए भी मत मान लो। कोई बात परंपराओं से चली आ रही है, इसलिए वो सही ही होगी, इसलिए भी मत मान लो। बल्कि कोई बात कब माननी चाहिए सत्य? जब
आप अपने तर्क से, अपने अनुभव से कोई बात ये समझ पाओ कि ये बात सत्य है या असत्य है, मानक पर, कसौटी पर, आपके अनुभवों पर अगर कोई बात सच्ची और खरी प्रतीत होती है तो उसको जरूर सत्य मान लेना चाहिए। पढ़ी पढ़ाई बातों को सत्य मान करके जो है भ्रम में नहीं जीना चाहिए। इसलिए अभी मैंने जी सिद्ध किया कि अगर इसको, यानी प्रकृति के अंदर में कोई भी चीज हो, इस प्रकृति के अंदर में कोई भी चीज हो, इस जो मानव के अंदर में या जो प्राणियों के अंदर में जो लैब है, ये मनुष्य के पास ये जो पांचों लैब है, त्वचा, नेत्र, नाक, आंख, हो गया नेत्र, आंख, नाक, कान और त्वचा, जिह्वा, ये 5 जो हमारे पास ज्ञानेंद्रिय है, इसके अनुभव से हम बता सकते हैं कि इस वस्तु का अस्तित्व है या नहीं है।